हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीवाईक्यू एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो है ये इंग्लिश पे है। इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स एंड फ्रेज को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि ये सभी जो है ये पीवाईक्यू है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और आपके जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं, टीआरई होने वाला है, बीए स्टेट होने वाला है, इन सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये सेशन स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले भी मैंने एक आइटम एंड फ्रेजेस का एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाए और वीडियो को जरूर देखें। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें और आज की वीडियो को इन तक जरूर देखें। तो देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में दे रखा है कि अ सी चेंज का जो है मीनिंग होता है अ प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, या इसको बोल सकते हैं कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि पूर्ण परिवर्तन जो है इसको बोलते हैं अ सी चेंज। आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबरिंग दिया हुआ है, यानी कि ये 4 टाइम एग्जाम्स में आ चुका है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी से कि अ सी चेंज का मतलब होता है पूर्ण परिवर्तन, यानी कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, या हो जाता है अ प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है कि अ शॉट इन द आर्म, अ शॉट इन द आर्म, तो इसका हो जाएगा एन इनकरेजिंग स्टिमुलस, और हो जाएगा समथिंग दैट गिव्स इनकरेजमेंट, यानी कि उत्साहवर्धक प्रोत्साहन। अ शॉट इन द आर्म, अ शॉट इन द आर्म का अर्थ होता है उत्साहवर्धक प्रोत्साहन, यानी कि एन इनकरेजमेंट स्टिमुलस या समथिंग दैट गिव्स इनकरेजमेंट। नेक्स्ट है अ साइट फॉर सोर आइज, अ साइट फॉर सोर आइज, इसका मतलब होता है कि अ पर्सन और थिंग दैट वन इज एक्सट्रीमली प्लीज्ड और रिलीव्ड टू सी, यानी कि आँख की ठंडक। अ साइट फॉर सोर आइज, इसका अर्थ होता है कि आँख की ठंडक, किसी को देखकर या किसी पर्सन को या किसी वस्तु को देखकर आपको उससे खुशी होती है या आराम मिलता है, यानी कि उसको हम बोलते हैं अ साइट फॉर सोर आइज, यानी कि अ पर्सन और थिंग दैट वन इज एक्सट्रीमली प्लीज्ड और रिलीव्ड टू सी। नेक्स्ट है अ स्केल्टन इन द कपबोर्ड, अ स्केल्टन इन द कपबोर्ड, इसका अर्थ होता है एन एम्ब्रेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट, या होता है समथिंग एम्ब्रेसिंग और शेमफुल, यानी कि शर्मनाक गुप्त भेद, शर्मनाक गुप्त भेद, किसी चीज़ को छुपाना, उसको बोलते हैं अ स्केल्टन इन द कपबोर्ड, यानी कि एन एम्ब्रेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट और समथिंग एम्ब्रेसिंग और शेमफुल। नेक्स्ट है अ स्नोबॉल इफेक्ट, अ स्नोबॉल इफेक्ट का अर्थ होता है एन एक्सीलरेटिंग ग्रोथ ऑफ मैग्नीट्यूड, एन एक्सीलरेटिंग ग्रोथ ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि छोटी घटना का धीरे धीरे बड़ा होना। कोई भी छोटी छोटी घटना होती है जो कि धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो उसको बोलते हैं अ स्नोबॉल इफेक्ट, यानी कि एन एक्सीलरेटिंग ग्रोथ ऑफ मैग्नीट्यूड, छोटी घटना का धीरे धीरे बड़ा होना। नेक्स्ट है कि अ सोर पॉइंट विथ, अ सोर पॉइंट विथ, यानी कि समथिंग विच हर्ट्स, दुखी होने वाली बात। अ सोर पॉइंट विथ यानी समथिंग विच हर्ट्स, जो हमें दुख पहुंचाए जिस बात से, उसको बोलते हैं अ सोर पॉइंट विथ। नेक्स्ट में दे रखा है कि अ स्क्वायर डील, अ स्क्वायर डील का अर्थ होता है अ फेयर एग्रीमेंट या अ फेयर एंड हॉनेस्ट डील, इसका अर्थ होता है कि उचित समझौता करना, उसको बोलते हैं अ फेयर एग्रीमेंट, यानी अ फेयर एंड हॉनेस्ट डील, जिसको बोलते हैं अ स्क्वायर डील। नेक्स्ट है अ स्टिक इन द मॉड, अ स्टिक इन द मॉड, इसका अर्थ होता है अ पर्सन हु रेसिस्ट चेंज, यानी कि रूढ़िवादी व्यक्ति जो बदलाव में अनिच्छुक हो, रूढ़िवादी व्यक्ति बोलते हैं अ स्टिक इन द मॉड, यानी कि अ पर्सन हु रेसिस्ट चेंज। नेक्स्ट है अ स्टीफ नेक्ड पर्सन, अ स्टीफ नेक्ड पर्सन, यानी कि एन ऑब्स्टिनेट पर्सन, अड़ियल व्यक्ति, जो अड़ियल व्यक्ति होते हैं उसको बोलते हैं एन ऑब्स्टिनेट पर्सन या स्टीफ नेक्ड पर्सन। और नेक्स्ट है स्टिच इन टाइम, स्टिच इन टाइम, यानी कि इट इज़ बेटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी कि समस्या का समाधान करना। इट इज़ बेटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इसको बोलते हैं स्टिच इन टाइम, यानी कि इट इज़ बेटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट में दे रखा है ए स्टोन्स थ्रो अवे, इसका अर्थ होता है अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि थोड़ी दूरी पर। स्टोन्स थ्रो अवे, स्टोन्स थ्रो अवे का अर्थ होता है वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर, उसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट है अ स्टॉर्म इन द टी कप, यानी कि बिग फ्यूज ओवर अ स्मॉल मैटर, यानी कि छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाना। अ लॉट ऑफ एंगर, यानी कि एक्साइटमेंट और वरी अबाउट ट्रिवियल थिंग्स, यानी कि बात का बतंगड़ बनाना। अ स्टॉर्म इन अ टी कप का अर्थ होता है। नेक्स्ट है कि अ स्टफ्ड शर्ट, स्टफ्ड शर्ट का अर्थ होता है अ पंपस और सेल्फ इंप्रूवमेंट पर्सन, अ पंपस और सेल्फ इम्पोर्टेंट पर्सन, यानी कि अहंकारी एवं स्वयं को महत्वपूर्ण समझने वाला व्यक्ति को बोलते हैं स्टफ्ड शर्ट। मतलब होता है ए पंपस और सेल्फ इम्पोर्टेंट पर्सन, यानी खुद को ही इंपॉर्टेंस दे उस व्यक्ति को बोलते हैं। नेक्स्ट है ए स्टम्बलिंग ब्लॉक, ए स्टम्बलिंग ब्लॉक का अर्थ होता है एन ऑब्स्टिकल टू प्रोग्रेस, यानी कि सफलता में बाधा आए उसको बोलते हैं ए स्टम्बलिंग ब्लॉक, यानी कि एन ऑब्स्टिकल टू प्रोग्रेस, प्रोग्रेस में बाधा होना, रुकावट होना। नेक्स्ट है अ थॉर्न इन द फ्लेश, अ थॉर्न इन द फ्लेश का अर्थ होता है अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूअल एनोयंस और ट्रबल, या बोल सकते हैं इसको एनोइंग और इरिटेटिंग, यानी कि समस्या या परेशानी।
जो भी देख सकते हैं कि जिसको थोड़ा डार्क किया हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे आइटम्स फ्रेंड्स। यानी कि ए थॉर्न इन द फ्लेश, और थॉर्न इन द फ्लेश का अर्थ हो जाएगा अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूअल इनोइंग और ट्रबल, और फिर बोल सकते हैं इनोइंग या इरिटेट करना, किसी को समस्या या परेशानी को बोल सकते हैं। आँख का काटा होना यानी कि निरंतर समस्या या परेशानी होना। नेक्स्ट है कि अ टर्निंग पॉइंट। अ टर्निंग पॉइंट का अर्थ होता है एनीथिंग दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस, एनीथिंग दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस या टाइम एट विच एन इम्पॉर्टेंट चेंज स्टार्ट। एनीथिंग दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस, या बोल सकते हैं द टाइम एट विच एन इंपॉर्टेंट चेंज स्टार्ट्स, यानी कि नया मोड़ आना उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है अवेक्स्ड क्वेश्चन यानी कि कंट्रोवर्शियल। अवेक्स्ड क्वेश्चन का अर्थ होता है कंट्रोवर्शियल यानी कि विवादास्पद प्रश्न। नेक्स्ट है अविशियस साइकिल। अविशियस साइकिल का अर्थ होता है व्हेन वन प्रॉब्लम कॉजेज अनदर प्रॉब्लम, यानी कि दुष्चक्र में फंसना, यानी एक के बाद एक समस्या आना उसको बोलते हैं अविशियस साइकिल, यानी कि व्हेन वन प्रॉब्लम कॉजेज अनदर प्रॉब्लम, यानी कि एक समस्या से ही अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं, उनको बोलते हैं अविशियस साइकिल। नेक्स्ट है अ वॉक ऑफ लाइफ, यानी कि अ पर्सनस ऑक्यूपेशन और पोजीशन विद इन सोसाइटी, यानी कि किसी व्यक्ति का पेशा या उसका जो पोजीशन है वो सोसाइटी में, उसको बोलते हैं अ वॉक ऑफ लाइफ, अ पर्सनस ऑक्यूपेशन और पोजीशन विद इन अ सोसाइटी। अ वेट ब्लैंकेट। अ वेट ब्लैंकेट का अर्थ होता है अ पर्सन विथ डिस्करेजेस। अ वेट ब्लैंकेट अ पर्सन विथ हु डिस्करेजेस, यानी कबाब में हड्डी बनना, कबाब में हड्डी बनना उसको बोलते हैं अ वेट ब्लैंकेट, यानी कि अ पर्सन हु डिस्करेजेस। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स एंड फ्रेज को यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। ये सभी किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं और ये सभी देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।